अभी नासा नए ग्रह भी खोज रहा है, तो क्या ये ज्योतिष इतना ही है या अभी एक्सपैंड होने के कगार पे है? अच्छी ज्योतिषियों को गवर्नमेंट एक सपोर्ट दे दे कि आपको पैसा कमाने की टेंशन नहीं है, आपको अपने घर चलाने की टेंशन नहीं है, आप रिसर्च फैक्टर में लग जाइए। मंगल जरूरी है क्या? क्या सब कुछ बुरा ही बुरा करेगा? मंगल चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन 2026 में तो मंगल अस्त है काफी टाइम तक। चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, कुछ लोग कहते हैं बड़े सॉफ्ट हैं, तो चिड़चिड़े क्या 24 घंटे मारते रहते हैं क्या दूसरों को? ऐसा नहीं है। फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली कैसा रहेगा 2026? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, हमारा फाइनेंस सेक्टर भी बढ़ेगा, हमारी होम मिनिस्ट्री बहुत अच्छे डिसीजन लेने वाली है। हमारे देश हित के, जनता हित के, यंगस्टर हित के, महिलाओं के हित के बहुत सारे ऐसे फैसले होने वाले हैं जो शायद हम लोगों ने कभी अपनी कल्पना की थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में होने वाली है। इनफैक्ट एक चीज़ ऐसी कुछ होने वाली है जो भूटान के कब्जे में है, कुछ 22 किलोमीटर का रेंज जो हमारे, और वो रेंज भी शायद हमारे देश के हित में आने वाला ही है। तो यानी ऐसी चीजें भी हमारे देश, जो भी फैसला होगा ये हमारे देश हित की तरफ जा रहा है, हमारे एंटी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 2025 में काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें भी देखी गई कि कई जगह उपद्रव हुए, धर्म को लेकर के भी, और इसकी वजह से एक स्पिरिचुअलिटी का एक नया एंगल देखने को मिलता है। कई सारी पदयात्राएं भी की धर्म गुरुओं ने। सनातन के हिसाब से कैसा लगता है 2026? सनातनी जो सो चुके थे ना, एक्चुअली जगाने की जरूरत पड़ रही है। अगर ये जागे रहते तो आज इनको जगाने की जरूरत नहीं पड़ती। धर्म कर्म को लेकर, क्योंकि नवम भाव हमारा बहुत अच्छा एक्टिवेट हो रहा है, हमारी भारत की कुंडली का नवम भाव हमारा बहुत अच्छा एक्टिवेट हो रहा है, और धर्म कर्म को लेकर के बहुत बड़े बड़े डिसीजन होंगे, अच्छे डिसीजन होंगे, जनहित के डिसीजन होंगे। यहाँ पे देखिए, जब भी हम सनातनी की बात करते हैं तो हमें ये क्यों इमीडिएट हम रिएक्शन करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति जो है वो पीड़ित हो जाएगा? ऐसा नहीं है। भारतीय हैं हम सब, जो भी भारतीय है और सनातनियों के साथ मिलकर के रह रहा है, तो वहां कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, कहते हैं ना, हर तरीके की मानसिकता के लोग हैं। अब कई बार अगर कि उन सामने वाले व्यक्ति को पता है कि उनका डाउनफॉल जाता जा रहा है, वो उठने के लिए कुछ तो करेगा, कोई तो उपद्रव करवाएगा, उपद्रव होंगे, जनता फिर सड़कों पर भी आएगी, यंगस्टर को बरगलाया जाएगा। लेकिन अब यंगस्टर थोड़ा सा जाग रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है। तो ऐसे में धर्म कर्म के मुद्दे अभी भी उठने हैं, लेकिन जनहित में ही होने वाला है और सनातन हित में ही चीजें होने वाली। यहाँ हमने फाइनेंस सेक्टर की भी बात कर ली, जेनजीज की भी बात कर ली, लेकिन अगर हेल्थ सेक्टर की बात की जाए या खासतौर पे देश के सेहत की बात की जाए, क्योंकि जब कोविड आया था तो ये एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया था कि भाई ये पहले क्यों नहीं प्रिडिक्ट किया गया। तो क्या ऐसी कोई महामारी, क्या ऐसी कोई नेगेटिविटी दिखाई देती है 2026 में? हमारी टेक्नोलॉजी में इतनी चेंज होने वाला है, हमारे फार्मा सेक्टर में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, न्यू टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं। आप सोचिए, कभी किसी ने सोचा था कि कोविड में हम विदेशों की मदद करेंगे? आप सोचिए कितना हमारा देश सक्षम है, हमारा यंगस्टर कितना सक्षम है, हमारे वैज्ञानिक कितने सक्षम है। उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, उनकी वैल्यू को समझा नहीं जा रहा था। अभी भी ऐसी टेक्नोलॉजीज हमारे फार्मा सेक्टर के अंदर आएंगी, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आएंगी, कि जिससे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है उसे हमें कंट्रोल करने में 101% सक्षम रहेंगे। प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ बीमारियां फिर से आ सकती हैं, लेकिन उसकी कंट्रोलिंग 101% हमारे देश से ही होगी। इनफैक्ट हमारा देश इस तरीके की टेक्नोलॉजी लेकर के आ गया कि विदेशों में जाकर के भी इसकी मदद फिर से करेगा। तो प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर बहुत बड़े लेवल की जो हम प्रॉब्लम कह रहे हैं वो नहीं है, आएगी इनिशियल में ही उसे दबोच लिया जाएगा, कंट्रोलिंग सेक्टर की तरफ चले जाएंगे। पॉलिटिक्स के नज़रिए से देखते हैं, और पॉलिटिक्स में सबसे पहले तो मोदी जी की कुंडली क्या कहती है? जी, मोदी जी की कुंडली, कोई कहते हैं ना, कई बार ऊपर वाला ब्लेस्ड होता है, ब्लेस्ड करता है किसी को,
और वो कहीं ना कहीं ब्लेस्ड ही हैं, अभी भी ब्लेस्ड हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कई बार हमारे अंदर कुछ कुरीतियाँ, कुछ बुराइयां होती हैं, लेकिन हम अपने अध्यात्म से, अपने धर्म कर्म से, अपने कर्मों से जब उसे जोड़ते हैं तो उसके नेगेटिव असर को इमीडिएट खत्म करते हैं। मोदी जी की कुंडली अभी भी बहुत सक्षम है, कंट्रोलिंग में है। हाँ, उन्हें हेल्थ का डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 2026 की तो हम नहीं कहेंगे, बट 2027 में उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ उनके लिए काफ़ी खतरा हो सकता है। उन्हें बहुत अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। अभी बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने वाले हैं मोदी जी, एक एक करके हम देखेंगे भी, सुनेंगे भी, समझेंगे भी और उसका आनंद भी लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों के हित में चीज़ें हो रही है, हमारे देश हित में चीज़ें होंगी। तो पॉलिटिकल जो सोच के बैठ गए होंगे है ना कि अभी ये हो सकता है, तो ऐसा तो नहीं होगा। बट हाँ, 27 थोड़ा सा उनके लिए क्रूशल दिखाई दे रहा है। 26 में कुछ छोटी मोटी चीजें उनके साथ होंगी, बट वो अवेयर हो जाएंगे इस चीज। योगी जी की कुंडली के हिसाब से कैसा रहेगा योगी जी के लिए 2026? छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अच्छा। देखिए, जब भी हम धर्म कर्म को साथ लेकर के या अपने आगे लेकर के चलते हैं, तो वहाँ हमारे एरा, हमारी एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहती है। किसी भी अच्छाई को लाने के लिए किसी बुराई का खात्मा करना जरूरी होता है। तो हम ऐसे नहीं कहते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत। बुराई खत्म होती है तभी तो अच्छाई की जीत होती है, और वो बहुत अग्रसर है, आगे हैं, अच्छाई की जीत की तरफ बढ़ते जाएंगे और बढ़ेंगे। और बुराई को खत्म करने का उन्होंने का कुछ जो प्रण ले रखा है, और ऊपर वाला कहते हैं कायनात भी उनको जो है मदद कर रही है, और उनके खुद के धर्म कर्म उनको मदद कर रहे हैं। तो वो आगे ही निकलेंगे, अभी मुड़ने की कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है। राहुल गांधी के लिए कैसा रहेगा 2026? मेहनत अभी और करनी है, थोड़ी सी कब तक करनी पड़ेगी मेहनत? देखिए, इनकी कुंडली में ही कुछ ऐसे प्लेनेट हैं। प्रॉब्लम क्या होती है भावना, जब तक हम लोग अपने बारे में नहीं जानते, एनालाइज नहीं करते हैं कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, हमारी क्षमता कितनी है, हम किस फील्ड में क्या कर सकते हैं, तब तक व्यक्ति कहीं ना कहीं गुमराह ही रहता है। तो मंजिल काफी दूर है अभी इनसे। और बहुत सारे मैंने सुना भी है, रील्स में भी देखा है कि राहुल जी कुंडली अगर के अपनी ठीक से दिखा दे तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन लेकिन जब जो ग्रह आपकी कुंडली में लगना चलित में बैठ जाते हैं, दशाएं आती हैं, दशाएं चली जाती हैं, लेकिन अगर आपका लग्न चलित बहुत स्ट्रांग रहता है तो उसको हिलाना व्यक्ति को बहुत मुश्किल होता है। समय बुरा और अच्छा आ सकता है और जा सकता है, लेकिन लग्न चलित कभी नहीं बदलता है। वो जन्म का वो हिस्सा होता है जो ताउम्र हमारी जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक हमारे साथ चलता है। किसी की शनि की दशा आई तो चलेगी, किसी की मंगल आई तो चलेगी, लेकिन लग्न में बैठा हुआ प्लेनेट कहीं नहीं जाता है। यानी कि जब उसके ऊपर प्रभाव होगा, लग्न के ऊपर से गोचर हो रहा है, किसी अच्छे प्लेनेट के ऊपर से गोचर हो रहा है, वो प्रभाव अगर अच्छा है तो अच्छा दे देगा, बुरा होगा तो बुरा दे देगा। लेकिन स्ट्रांग पर्सनैलिटी जिनकी खुद की कुंडली लगना चली तो सबसे स्ट्रांग होती है, वो व्यक्ति जल्दी हार नहीं मारते। इनके लग्न में ही प्रॉब्लम है। अब क्योंकि जीतू जी हमने देश की बात कर ली, प्रधानमंत्री की बात कर ली, लेकिन अब अपनी बात करते हैं। कुंडलियां, इंडिविजुअल कुंडली तो एक अलग बात है, लेकिन राशियां एक ऐसा टॉपिक है जो सब सुनना चाहते हैं कि भाई मेरी राशि के लिए कैसा रहेगा 2026। शुरुआत करते हैं 2026 में मेष राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा? जी देखिए, मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, और पहले भाव और 8वें भाव के तो ये स्वामी होते हैं। और काल पुरुष की कुंडली जो है मेष राशि से ही बनती है। सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी कुंडली, काल पुरुष की कुंडली जिसके ऊपर कई प्रेडिक्शनें की जाती हैं, वो मेष राशि वालों की ही होती है। आपके जो स्वामी वो मंगल हैं, बड़े स्ट्रांग पर्सनैलिटी होते हैं। 15 जनवरी तक जो मंगल हैं वो धनु राशि में रहेंगे, 9th हाउस में रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 15 जनवरी से 23 फरवरी तक जो है ये उच्च के हो जाएंगे। आप सोचिए, और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए। तो यानी मेष राशि वालों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस बार कुछ मिलने वाली है।
जो उन्होंने सपने लिए थे, अगर वो अपनी नेगेटिविटी को थोड़ा सा छोड़ करके अगर फोकस करेंगे, तो मैं कह रही हूँ बेस्ट ईयर अपना 26 बना सकते लेकिन हैं। 7.5 भी तो है। तो क्या हुआ, 7.5 आएगी तो उसका मतलब ये है कि 7.5 अब काफी समय निकल चुकी है उनकी 7.5। उनका स्वामी इतना स्ट्रांग है, वो किसी भी कार्य को करने में सक्षम है। स्ट्रांग पर्सनैलिटी होते हैं ये, जल्दी हार नहीं मानते हैं। हमारे सामने लग्न वालों की, मेष राशि वालों की ऐसी कुंडलियां जो इन्होंने अपना एक बहुत अच्छा स्थान बना लिया है 7.5 के अंदर ही। तो कर्म यहाँ कर्म प्रभाव भी तो है ना, तो हमें कर्मों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपनी एनर्जीज पे ध्यान रखना, अपने फोकस पे ध्यान रखना। आप देखिएगा 2020 कोई बेस्ट ईयर रहेगा। 26 आपको छुएगा नहीं, अच्छा, बेस्ट ईयर रहेगा मेष राशि। बढ़िया रहेगा इनके लिए। कोई बहुत छोटी-छोटी टिप्स भी मैं चाह रही हूँ कि आप छोटी-छोटी कोई टिप्स भी दे दो कि क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपने गुस्से पे ही कंट्रोल करें। मैं तो 100% उनको, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी जो होती है हमारी खराब, हमारी अच्छाइयाँ जो होती हैं ना, वो इतनी सारी कई बार होती हैं, लेकिन बुराई सिर्फ एक ही होती है, पूरी अच्छाइयों को खत्म कर देती है। तो आप अपने गुस्से पे तो कंट्रोल करिए, लेकिन एक चीज जरूर करिएगा, एक लाल रंग का धागा उसमें 8 गांठें लगा करके पूरा साल पर्स के अंदर रखिएगा। अच्छा, एंड बहुत सारे लोग हैं स्टोन पहनते हैं, ये पहनते हैं। देखिए स्टोन को तो मैं हमेशा यही कहूंगी, जब तक आप पूरी वेरीफाइड तरीके से अपनी कुंडली नहीं किसी को दिखाते हैं, तो रत्न का सहारा इसे नहीं लेना चाहिए। कई बार वो चीज इफेक्ट करती है, कई बार रिएक्ट करती है, तो हमें थोड़ा सा बचना चाहिए। तो आप धागे का इस्तेमाल करेंगे तो वो नेगेटिव नहीं है आपके लिए, लेकिन अगर फिर भी आप स्टोन की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप किसी को अपनी कुंडली दिखा करके आप उसके माध्यम से सहारा ले सकते हैं। वृषभ राशि की बात करते हैं। शुक्र की राशि है, पहले और छठे भाव के इनके स्वामी है ये शुक्र। और शुक्र जो है 12 जनवरी तक धनु में रहेंगे। देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन कितना अच्छा बना, मंगल भी यही होंगे, शुक्र भी यही होंगे, तो यानी 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है धनु राशि में। और 12 जनवरी से 5 फरवरी तक ये मकर राशि में फिर चल जाएंगे, तो 9th हाउस हो गया। तो यहाँ पर इनके लिए बहुत ही अच्छा एक ग्लैमर फील्ड से, इनके सपने भी होते हैं ग्लैमर फील्ड में जाना, कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्हें मिल सकती है। लेकिन सिर्फ एक चीज का ध्यान इनको रखना है, घर की महिलाएं भी महिलाओं को पीड़ित कर देती हैं। हम सिर्फ यहाँ पुरुषों की बात नहीं कर रहे हैं कि शुक्र राशि वाले पुरुष ही हैं वही महिलाओं को तंग करते हैं, महिलाएं भी महिलाओं को तंग कर रही होती हैं। तो खास करके किसी भी महिला को, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो घर की महिलाएं क्यों ना, बहू भी तो सास को तंग कर सकती है या सास बहू को तंग कर सकती है, तो यानी महिलाएं पीड़ित नहीं होनी चाहिए। शुक्र वालों की राशि से महिला पीड़ित नहीं होनी चाहिए, चाहे वो वृष राशि हो चाहे वो तुला राशि हो। तो अपने एग्रेशन को कंट्रोल करते हुए, कई बार जिद्दी बना जाता है ना कि ये मेरे से सुंदर क्यों, इसके पास मेरे से ज्यादा बड़ा मोबाइल क्यों, इससे मेरे जेलसी से फैक्टर जो होता है ये डिस्टर्ब कर देता है, ये आपकी खुद की एनर्जी को डिस्टर्ब करता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, वृष राशि वालों को इन चीजों से बचना चाहिए। लेकिन एक उपाय आपको भी करना चाहिए, कोई भी ऐसी महिला, जरूरतमंद महिला जिसके साथ उसका बच्चा हो, उस बच्चे के लिए अगर आप कोई भी ऐसी डोनेशन या जो उनको जरूरत की चीजें चाहिए, दान की बड़ी परिभाषा अलग है। हम दान देते हैं अपनी मर्जी का, लेकिन हम ये नहीं जानते कि क्या वाकई ही उसे इस चीज की जरूरत है या नहीं है। दान तो एहसान नहीं करना चाहिए ना, दान को तो दान की तरह रखना चाहिए कि जो चीज सामने वाले की जरूरत है, अगर आप वो चीज देते हैं तो आपको 2026 में बहुत बड़ी लग्जरी, अगर में भी बड़ी गाड़ी, में भी बड़ा घर, में भी आपको ग्लैमर फील्ड के अंदर एक जगह बनानी है, तो ये चीजें आपको मिल सकती हैं। बात करते हैं जेमिनी की, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसे? जी, मिथुन राशि वाले जो हैं फर्स्ट यानी प्रथम भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और ये 17 जनवरी तक धनु में। देखिए यहाँ पे आगे फिर से यही धनु राशि, तो मकर राशि ने तो इस बार कमाल कर रही है। और उस ये इनका है कि जो इसके बाद इनका 17 जनवरी के बाद का जो ट्रांजिट होगा, यहाँ इनको संभल करके रखना है अपने आप को, थोड़ा वाणी के माध्यम से भी, क्योंकि मिथुन राशि में जुपिटर जो है, आपको मालूम ही है कि वक्रीय अवस्था के जो जुपिटर हैं वो ऑलरेडी अतिचारी भी हैं,
तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव धन के मामले में भी दे रहे हैं, आपकी वाणी के मामले में भी दे रहे हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम भूल जाते हैं हमारे सामने व्यक्ति कौन सा है, हमारे सामने व्यक्तित्व कौन सा है। तो जब हम इन चीजों को भूल जाते हैं तो हम अपनी वाणी की मर्यादा जो है वो छोड़ देते हैं। तो हमें अपनी वाणी के ऊपर सबसे पहला कंट्रोल होना चाहिए। वाणी से ही, अच्छी वाणी से, सिर्फ वाणी नहीं, अच्छी वाणी से ही इनका इतना अच्छा प्रभाव बनेगा कि ये कहीं ना कहीं धर्म कर्म के कार्यों के साथ जुड़ेंगे और कोई बड़ी पर्सनैलिटी इनको धर्म कर्म के कार्यों के साथ जोड़ेगी, जहां से इनका एक नया जन्म होता है ना, कहते हैं अपनी पहचान का इनका नया जन्म होने वाला है 2026 में। लेकिन हाँ, इन्हें डेफिनेटली वाणी का ध्यान रखना चाहिए। जितना हो सके अपनी जीवा के ऊपर शहद लगाएं ये जरूर। जबकि कहते हैं कि इनकी स्वामी जो है बुध है और बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब कड़वा बोलने पे आते हैं ना तो फिर ये पीछे नहीं मुड़ करके देखते। इसलिए इन्हें थोड़ा सा हर बुधवार को थोड़ा सा शहद जरूर खा लेना चाहिए। और 2026 में मैं कह रही हूँ अगर पूरा साल ही अगर ये करें वेडनेसडे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बात करते हैं चंद्रमा की राशि की, कर्क राशि। जी, सबसे बड़ी देखिए चंद्रमा की राशि जो होती है ना, बड़ी इमोशनल राशि है कहते हैं। बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाती है। बड़ी जल्दी इमोशनल, लेकिन जो बड़ी जल्दी इमोशनल होती है वो बड़ी जल्दी शांत भी तो होती है। हम ये क्यों भूल जाते हैं उसे, क्योंकि उनका हर चीज में जल्दी है। हाँ, चाहे वो शांत होने में, चाहे रोने में और चाहे हंसने में। तो चंचल राशि है, लेकिन सबको संभालने, सबके टेम्परामेंट को संभालने की क्षमता कर्क राशि में ही होती है। चंद्रमा माँ के कारक बोले जाते हैं। है किसी और में दम की 4 बच्चे हैं, चारों अलग अलग नेचर के हैं, चारों को संभाल के चल रही है, तो ये चंद्रमा के अंदर ही तो खासियत है। हाँ, तेज चलती हैं, इमोशनल रहती हैं। इन्हें 2026 में मोती रत्न का सहारा लेना चाहिए इनको, इसीलिए क्योंकि ये 2026 में ज्यादा अपने इमोशंस दिखाएंगी, और जब ज्यादा इमोशंस कोई दिखाते हैं तो सामने वाले व्यक्ति हावी होते हैं आपके ऊपर। कहते हैं जब सामने वाले व्यक्ति के सामने रोने लग जाए ना व्यक्ति, तो उसे चुप कराने आजकल के कलयुग में कोई नहीं आता। थोड़ा सा ऐसा पिन और मार के जाएगा, कम से कम 2 घंटे तो और रो लेगी। कोई किसी का टैंट्रम नहीं दिखना चाहता है। तो इन्हें मोती का सहारा लेना चाहिए। अगर मोती नहीं पहनना चाहते हैं तो इन्हें कच्चे दूध का सेवन हर सोमवार को करना चाहिए। मे बी 1 चम्मच ही क्यों ना हो, इन्हें पीना चाहिए डायरेक्ट, बिना उबाला हुआ दूध। और ये इनको इनफैक्ट इनकी हेल्थ को भी बेटर करेगा, क्योंकि अगर इन लोगों को एसिडिटी फॉर्म होने के चांसेस हैं 2026 में। एक तो वैसे भी हील करेगा, प्लस इनके चंद्रमा को भी कंट्रोल करेगा, इनके इमोशंस को कंट्रोल करेगा। और इन्हें काम मिलना है कोई एक ऐसा काम जो घर से दूर जा करके मिलेगा। तो बट दूरियां जो हैं वो इनके लिए बहुत स्ट्रांग इस समय एक अच्छा एक फैक्टर लेकर के आ रही है 2026 में। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि सूर्य की राशि है। सूर्य की राशि हमें कहते हैं राजा ही राजा है। ये कि हर जगह राजा थोड़ी हो जाते हैं। देखिए, सिंह राशि वालों को हमेशा मिल तो जाता है रुतबा, लेकिन इनमें संभालने की बड़ी दिक्कत आ जाती है। क्योंकि जब भी कोई चीज आपकी सोच से बाहर मिल जाती है तो आपको उसको समझाने में, जैसे कहते हैं ना कि एक व्यक्ति के पास जो 10,000 महीने का कमाता है, उसके बाद 10 लाख आ जाए तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो बौखला जाएगा व्यक्ति, क्या करूं मैं। तो इनके पास बड़ा अच्छा रुतबा आ भी सकता है अभी भी, लेकिन इनको संभालने में दिक्कत आएगी इस बार 2026 में। इनको बहुत अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस से इन्हें बचना चाहिए, और इन्हें खास करके अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। सिर दर्द की संभावना इनको ज्यादा हो सकती है, इनको एसिड फॉर्म ज्यादा हो सकता है, बार बार डाइजेशन में थोड़ी सी दिक्कत इनको हो सकती है, लेकिन इनको सत्ता मिलेगी फिर भी। अच्छा, तो अब ये सत्ता के अंदर बैठ करके अपनी हेल्थ को इग्नोर कर सकते हैं, इसीलिए हम हेल्थ को ज्यादा पहले बता रहे हैं, क्योंकि इनको धन कमाने के भी चांसेस मिलने हैं, इनको बहुत सारी चीजें मिलनी है, बट इन्होंने हेल्थ को इग्नोर करना है, जिसकी वजह से सत्ता भी डगमगाने लगती है। देखिए, जब हम स्वस्थ रहते हैं तभी हम किसी कार्य को करने में सक्षम होते हैं। तो इन्हें अपने हेल्थ को सबसे पहले बचाना चाहिए। सूर्य को नियमित तौर पर जल तो इनको देना ही देना चाहिए, लेकिन इनको जब अपने घर की दहलीज पार करनी है,
सबसे पहले वहां पे कुछ थोड़ा सा जल लेकर के उस पे छिड़काव करना है। इन्होंने तभी ही अपने घर की दहलीज पार करनी है। अगर ये कॉन्टिन्यूशन में ये कार्य करते हैं तो इनकी एनर्जी एकदम से कंट्रोल, इनकी बैलेंस एनर्जी होगी कि मैं उच्च कुर्सी पर बैठ करके भी मुझे फैसले कैसे लेने हैं। ठीक है, वर्गोस की बात करते हैं। जी, कन्या राशि की बात करते हैं। अगेन वही वाणी वाली राशि आ जाती है। देखिए, कन्या राशि वालों के खास करके एक चीज बता दें, इनकी शादियां होने वाली है। जो 2026 जो इनके सपने थे, 25 तक शादी नहीं हो रही, रिश्ता नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो, तो एक तो इनकी शादियों के पूरे चांसेस बन रहे हैं। तो कोई एक्सेप्शनल कोई केस ऐसा हो जिसमें प्रॉब्लम आए, अदरवाइज काफी हद तक कन्या राशि वालों की शादियां जो है 2026 में होने की संभावना है। लेकिन इन्हें थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ में भी अगर मैं इनको स्पेसिफिकली कहूँ तो स्टमक के निचले हिस्से में इनको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने के चांसेस हो रहे हैं। मे बी पैर को चोट लग जाए तो इन्फेक्शन बढ़ जाए, टांग को चोट लग जाए इन्फेक्शन बढ़, यानी किसी भी तरीके की इन्फेक्शन हो सकती है। तो इन्हें इन्फेक्शन से बचने का प्रयास करना चाहिए अगर पॉसिबल हो, क्योंकि आजकल फैशन के अंदर हम इतने चल जाते हैं, हम अपनी चीज़ों को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। हमारे माता पिता पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम होती तो सब रंग के धागे डलवा देते थे। हरा भी डाल रहे हैं, सफ़ेद भी डाल रहे हैं, पीला भी डाल रहे हैं, सब डाल दे रहे हैं। तो अब अगर के कर सके तो पुराने अपने बुजुर्गों की बातें सुन करके इनको अपना सर से लेकर के पैर तक का साइज का हरा धागा लेना चाहिए और उसको कमर में बांध लेना चाहिए। काफी हद तक इनको रिलीफ मिलेगा। और हाँ, अगर कि इनको जरा सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर की सलाह ले, खुद डॉक्टर ना बने, ये इनको थोड़ा सा ध्यान रखें। तुला राशि की तरफ बढ़ते हैं। तुला राशि के लिए कैसा? जी, लिब्रा वालों के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये विदेश के इनके सपने पूरे होने वाले हैं। इन्होंने बहुत समय से ये विदेश 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 का जो राग लगाया था वो नहीं चल पा रहा था। तो अगर 2026 में फरवरी के बाद में अगर ये अपना डॉक्यूमेंटेशन लगाते हैं या फिर ये विदेश में भी जहाँ ये जाना चाहते हैं, जिनके सोर्स से जाना चाहते हैं, अगर वो बात भी बंद हो गई थी, दोबारा से अगर ये इनिशिएट करे तो इनको विदेश का बहुत अच्छा चांस मिल सकता है और विदेश से धन कमाने का चांस बन सकता है इनके लिए। और दूसरा, जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं उन्हें थोड़ा सा संभल करके चलने की ज़रूरत है। स्पेसिफिकली फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बड़ी ज़्यादा विवादों में आने की इनकी संभावनाएं हैं और थोड़ा सा अगर ये कंट्रोल करें तो अच्छी बात है। ओपल का सहारा ये लोग ले सकते हैं इस समय। अगर ओपल पहनते हैं तो बहुत अच्छा, अगर ओपल नहीं पहनते हैं किसी कारण से तो इनको एक पिंक कलर का रुमाल, और वो भी तिकोना कटा हुआ, यानी कोई भी पिंक कपड़ा ले, उसको तिकोना काट लें, उसका पूरा एक हैंकी फॉर्म बनाए और उसके ऊपर पीले रंग के धागे से ओम बनवाए, जैसे निटिंग करते हैं ना, ओम बनवा करके उसको कपड़े को अपने साथ रखे पूरा साल। जहां भी जाएं साथ होना चाहिए वो कपड़ा। बहुत अच्छा एक रिजल्ट भी देगा और इनको एक बड़ी डिफरेंट से एनर्जी भी देगा और जो भी इनके हर्डल्स आने वाले होंगे वो रुकेंगे। अगली राशि मंगल की है और वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहे? जी, वृश्चिक राशि वालों की अगर के हम बात करते हैं तो इनके मंगल तो उच्च के रहेंगे। ये तो सबसे ज्यादा इनको फायदा जो वही मिलने वाला है, क्योंकि उच्च का मंगल हमेशा बेनिफिट देता है। तो मंगल इनको बहुत सपोर्ट भी करेगा, मंगल इनकी जिंदगी के अंदर मंगल 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 मांगले भी करेगा। और लेकिन हाँ, थोड़ा सा गुस्सा इनको कंट्रोल करने की जरूरत है डेफिनेटली। और अगर कि ये व्हीकल खरीद रहे हैं 2026 में तो कोशिश करें कि ये अपने नाम से ना लेकर के घर के किसी भी व्यक्ति के नाम से लेकर के भले ही ट्रांसफर अपने नाम पे करवा लें। एक तो इनको ये चीज का ध्यान रखना है। और हो सके तो ये मार्च के बाद में एक बार अपना ब्लड डोनेशन जरूर करें, वो भी मंगलवार के दिन ही। तो इनकी हेल्थ कंट्रोल रहेगी, इनका टेम्परामेंट कंट्रोल रहेगा। इनफैक्ट इनको बहुत एक अच्छी एक पद, उच्च पद भी मिलने वाला है और उसमें भी इनको सहायता मिलेगी। मूंगा रत्न अगर ये धारण करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट किसी भी विशेषज्ञ की सलाह से आपको लेनी है, पहले वो सलाह जानना है। देखिए, जब हम बीमारी समझ जाते हैं तो ही इलाज कर पाते हैं। जब तक आपको यही पकड़ में नहीं हुआ कि आपको बीमारी है क्या चीज की, तो तब तक आप इलाज नहीं कर सकते हैं। तो आपको मूंगा रत्न पहनना चाहिए।
धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि की बात करते हैं और ये तो पहले और चौथे भाव के स्वामी है। और धनु राशि सबसे बड़ी बात है कि गुरु की राशि है और संवत गुरु का ही राजा बन करके आने वाला है। तो ऐसे में आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। आपको रुतबा बढ़ाने के तो बहुत सारे चांसेस मिलने हैं, लेकिन साथ में ओवर कॉन्फिडेंस भी साथ में भर भर के आना है आपके पास। तो कभी भी कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवारें जो है बहुत मुश्किल से टिक पाती हैं, या आपका अच्छाई या फिर आपका गुमान। तो जब अच्छाई होती है तो गुमान हमें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अहंकार और गुमान एक ऐसी चीज है जो आपकी अच्छाई को खा जाती है। रावण की भी तो सारी अच्छाई को खा गई। कितनी अच्छाइयां थी उस व्यक्ति के अंदर, कितनी अच्छाइयां थी। भक्त थे, परम भक्त थे, सब नॉलेज थे, ज्ञान था, अस्त्र शस्त्र सब जानते थे। तो लेकिन उसके बावजूद एक बुराई खा गई ना उन्हें। तो हमें अपनी अच्छाइयों की तरफ ही ध्यान रखना है। और धन बढ़ने के इनके पूरे चांसेस मिल रहे हैं। बहुत सारा धन कमाएंगे ये आने वाले समय में, लेकिन ये अप्रैल के बाद में ही होगा। तो अच्छे धनवान बनने वाले हैं, पद भी अच्छा मिलने वाला है, लेकिन अपनी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं होने देना है। तो थोड़ा संभाल के रखना है। मकर राशि की बात करते हैं। शनि की राशि है, न्याय प्रिय राशि है, न्याय के देवता हैं। और कलि युग में तो इस समय शनि प्रधान ही हर चीज चल रही है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम लोग गलतियां करते कहाँ हैं? घर से ही शुरू कर देते हैं गलतियां करना। अब घर के अंदर मान लीजिए आपके सहायक हैं जिनसे आप सेवा लेते हैं, हम उन्हीं को टॉर्चर कर रहे होते हैं। बाहर तो बात की बात, बाहर तो बाद में पहुंचेंगे, पहले घर में ही हम शुरुआत कर देते हैं। तो हमें एक तो दो तीन चीजों का यहाँ ध्यान रखना। पहले तो अपने घर के बुजुर्गों का आदर मान सम्मान, जो कि हमें नॉर्मली करना ही चाहिए। सिखाया जाता है कि सिखाने की कायदे से जरूरत नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर ही वो भाव होने चाहिए। लेकिन कई बार हम लोग ऐसी चीजें सीख जाते हैं क्योंकि हमारे बड़े कुछ ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जो अपने माता पिता को सम्मान नहीं दे रहे होते हैं, तो बच्चे वही चीज को सीख रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को ध्यान रखना है और बच्चों को भी इस चीज का ध्यान रखना है। अपने बड़ों का आदर करना है, रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन कोई भी व्यक्ति सैटरडे के दिन अगर आपको मिल जाए कि जो आपसे सहायता मांगे, अब सहायता भी दो तरीके की, आजकल फ्रॉड ज्यादा होता है, सहायता का लेने वाले लोग जो हैं वो कम। लेकिन हमें सामर्थ्य दिख जाता है सामने वाले का कि सामने वाले व्यक्ति को वाकई सहायता की जरूरत है या फिर टेंट्रम लगा रहा है ना। तो जो नीडी व्यक्ति है, जो जरूरतमंद व्यक्ति है, उसकी सहायता करनी चाहिए। अगर आप ऐसे आश्रम में जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है लोग, वहां आश्रम में जाकर के भी कुछ डोनेशन करें 2026 में, तो इनके लिए भी बहुत अच्छा है। इनको कोई भी ऐसी जो बीमारी जो बड़े लंबे समय से चल रही थी, उसका कहीं ना कहीं खात्मा होगा, वो बीमारी खत्म होगी। और लेकिन अगर कुछ भी नहीं, मतलब जल्दी अगर मान लीजिए 6 महीने के अंदर नहीं हो रही है तो बाद में खत्म होनी है, तो डॉक्टर की जो मेडिसिन प्रॉपरली अगर सिस्टमेटिकली ये लेते रहते हैं तो इनको काफी फर्क पड़ेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। जी, कुंभ राशि शनिदेव की प्रिय राशि, मूल त्रिकोण राशि है। और काल पुरुष की कुंडली की तो एकादश भाव की राशि है। तो धन तो यहीं से इजी वाला धन है ना, मकान किराए पे दे दिया जी, खाते रहो काम, एफडियां कर दीजिए, खूब सारा खाओ। तो शनि की ये बहुत अच्छी राशि है, अच्छे धर्म कर्म से जुड़ी हुई राशि है ये। हमें थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा मकर संक्रांति के आसपास आकर के इनको खास करके ध्यान रखना है। पूजा भक्ति करनी है, आदर सम्मान करना है, अपने बिस्तर को फोल्ड खुद करना है। यानी मम्मी हमारी ये चादर फोल्ड कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है। इनको खुद ही अपने काम करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इनको अपने बेडरूम के बीच में बैठ करके खाना, कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। अपने बिस्तर के साथ साथ इनको अपने कमरे को मेस नहीं रखना चाहिए, साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। इनके पास भी बहुत अच्छी नौकरी के चांसेस आ रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इनको कहते तो हैं ये गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी के कारक नहीं है, बट गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी के ही इनको चांसेस मिलने वाले हैं। क्योंकि मकर संक्रांति, जो महीना होता है, ये हमारा जनवरी का महीना होता है, ये सूर्य अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनके लिए योग बनाता है कि इन्हें गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी के पूरे चांसेस मिल रहे हैं। आखिरी राशि मीन राशि के लिए कैसा रहेगा? विदेश के लिए बैक करें सबसे पहले, ये बहुत जल्दी इनके चांसेस बने। और विदेश से इनकी ना
अब फंडिंग बोलो तो गलत ट्रैक पे चला है। फंडिंग कौन सी जी? फंडिंग नहीं, आप धन कमाएंगे विदेश से। कोई भी आप कार्य जो आपने प्लान किया था कभी कि हम विदेशों से टाई अप होगा हमारा, कुछ कंपनी में काम करते हैं उनका, या फिर कुछ डायरेक्ट भी अगर के अपने इंडिपेंडेंट काम करते हैं, अगर उनके विदेशों में कहीं भी थोड़े सोर्सेज हैं किसी भी तरीके का, कोई अगर वो एक कहते हैं ना अपनी एक सलाह ही रखते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, तो इमीडिएट इनको अच्छा एक रिस्पॉन्ड मिलेगा कि विदेश से वर्क करने का, पैसा कमाने का इनको चांस मिलेगा। बट इन्हें थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच जीतू जी फॉर बीइंग विद अस। मुझे लगता है कि हमने बहुत सारे ऐसे मुद्दों पे बात की है जो कि लोगों के लिए समझना जानना बहुत ज़रूरी था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और भावना जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं नव वर्ष की, और संवत का भी हम बिल्कुल इंतजार करेंगे। तो फिलहाल तो 31 वाला मना लें सब लोग, बट सब लोग अच्छे से हम अपने समय को व्यतीत करें, डर से दूर रहें, क्योंकि ज्योतिष में कहीं डर नहीं है। ज्योतिष में सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस है जो हमें हमेशा सुरक्षित रखती है, जो पॉजिटिव रहती है। धन्यवाद। थैंक यू।